हेलो डी फ्रेंड्स, तो मैं अंबर आपका अंबर में इस क्लासेस पर आपको स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि मैंने आपको रेशियो के कंसेप्ट बताए, उसके क्वेश्चन बताए, और आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो लेक्चर में प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब समानुपात क्या होता है। इसके जो भी कंसेप्ट है, प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, फिर हम इस पर क्वेश्चन पे आएंगे। क्लियर? तो आइए हम शुरू करते हैं प्रोपोर्शन। तो देखिए, प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात क्या होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ अगर हम मान लें, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बी सी और डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर मैं कहूँ ए बी सी डी अगर समानुपात में है, प्रोपोर्शन हिंदी क्या होती है, समानुपात होती है। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर ए बी सी डी आपके समानुपात में है तो हम क्या लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए। इसका मतलब होता है कि ए बी का रेशियो जो होगा वो सी और डी के रेशियो के बराबर होगा। बात ले रही, इसी को हम समानुपात कहते हैं। बात समझ में आई कि अगर हमारा ए बी सी डी अगर समानुपात में होंगे तो जो ए और बी का रेशियो होगा वही हमारा सी और डी के रेशियो के बराबर होगा। इसी को हम समानुपात कहते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा देखिए, इसको लिखते कैसे हैं हिंदी में। देखिए, समानुपात का चिन्ह क्या होता है। समानुपात चिन्ह जो होता है आपको चार बिंदी होती है। जैसे मैं आपको कहूँ, ये आपने लिखा ए और बी का रेशियो जो होगा आपका सी और डी के रेशियो के बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी, अनुपात चिन्ह दो बिंदी होता है, समानुपाते, समान मतलब क्या, चार बिंदी। आप इसे चार बिंदी बना दीजिए, ये बराबर होगा सी अनुपात डी के। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आपने इस तरीके से भी लिखा। बात समझ में आई? अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, जिनको नहीं समझ में आया है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं समानुपात को। जैसे या आप बोलिए पहले दो पद का रेशियो बाद के दो पदों के रेशियो बराबर हो तो वो आपका समानुपात में होगा। मैं लिख देता हूँ आपको, पहले दो पद का रेशियो बाद के दो पदों के रेशियो के बराबर होगा तो वो आपका समानुपात में होगा। बाद के दो पदों का रेशियो, ये आप लिख लीजिएगा, पहले दो पदों का रेशियो, फिर बाद के दो पदों का रेशियो आप लिख लीजिएगा। बाद के दो पदों का रेशियो मैंने ऊपर लिख दिया। क्लियर? तो या तो आप ऐसे समझिए या आप ऐसे समझिए। ये आपका पहले दो पदों का रेशियो बराबर होगा बाद के दो पदों का रेशियो। जैसे इसको मैं रेस कर दूँ ऊपर वाला, ये तो आप लिख लिए होंगे। आपने दूसरा क्या लिखा, मैंने आपको दूसरे तरीके से क्या समझाया कि या तो आप ऐसे समझें, पहले दो पदों का रेशियो या बाद बराबर होगा आपके बाद के दो पदों के रेशियो के। तो आपने लिखा कि हमारा ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है। तो आप मैंने क्या बताया आपको कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बताया है, पहले दो पदों के रेशियो मतलब ए और बी पहले दो पद हैं, तो इनका रेशियो किसके बराबर होगा, बाद के दो पदों के, सी और डी के रेशियो के बराबर होगा। तो देखिए, आपको ऐसे भी आ गया और आपने जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था वैसे भी आ गया। तो आप इन दोनों कंसेप्ट को समझे रहिए। क्लियर है? तो हम चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ पर। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है आइए वो देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अब तक बात समझा ली गई। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर, इसके प्रॉपर्टीज़ पर। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो पहले हम इसके सारे कंसेप्ट और प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। समझिए भाई, समझे? अच्छा, समानुपात का मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया था। जैसे मैं आपको लिखूँ 4/5, और अगर मैं कहूँ 4/5 को क्या 20/25 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जरूर लिख सकते हैं। तो इसी को हम समानुपात कहेंगे। तो मैंने क्या कहा, 4/5 लिखा, फिर मैंने कहा क्या 4/5 को 20/25 लिख सकते हैं, तो इसी को हम कहेंगे हिंदी में समानुपात, मतलब प्रोपोर्शन में है। ये दोनों बराबर हैं, बराबर होंगे। जब आप काटेंगे 5 चौको 20, 25 25 आएगा, आपको 4/5 मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे आप देख पा रहे हो कि हमारा समानुपात में है, ये दोनों भिन्न बराबर भी हैं। आपको हिंदी से ही लग रहा हो कि समानुपात मतलब क्या, समान अनुपात। ये भी हमारा 4/5 है और ये भी हमारा 4/5 होगा। बात ले रही? आइए हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। तो देखिए, समानुपात की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इस प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एक भी साल ऐसा नहीं गया जिसमें इस पर क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो इसके प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे आपको पूछा था जो एग्ज़ाम में, मीन प्रपोर्शन मतलब मध्यानुपात। ये आपको क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इस पर, इसके प्रॉपर्टीज़ पर आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। मीन प्रोपोर्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको,
हिंदी में कहते हैं इसको मध्यानुपात। बात क्लियर हुई। अब देखिए मध्यानुपात पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि A, B, इसका आपसे पूछेगा इसका आप मध्यानुपात बताइए। इसका आप मध्यानुपात ऐसे लिख लीजिएगा, इसका आपसे पूछेगा मध्यानुपात बताइए। तो देखिए इसको आप निकालेंगे कैसे। मध्यानुपात मतलब आप जान गए होंगे कि मतलब बीज की संख्या आपको निकालनी है। ए और बी की मतलब बीज की संख्या निकालनी है। तो अगर हम मान लें कि ए बी, अगर हम बीज की संख्या मान लें, क्या बीज की संख्या अगर हम x मान लें, तो यही आपसे पूछा है कि ए बी का आपसे पूछा है मध्यानुपात मतलब बीज का वाला मान x पूछा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम ये देखिए मीन पे मध्यानुपात है, अगर आप देख पा रहे हैं अगर हम समानुपात पढ़ रहे हैं तो हमारा ए एक्स बी समानुपात में होगा। बात समझे। तो अगर आप कहेंगे कि मैं अगर आपसे कहूँ तो ये समानुपात में होंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था कंसेप्ट, अगर हमको इसको लिखना हो भिन्न में तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले दो पदों का रेशियो बाद के दो पदों के रेशियो के बराबर होता है, ये आपसे बताया था। तो क्या होगा, पहले दो पद क्या है ए और एक्स हैं, तो मैंने ए बटे एक्स लिखा। फिर मैंने आपको बताया था बराबर होता है किसके, बाद के दो पदों के रेशियो की, मतलब बाद के दो क्या है, यही तो हैं बाद के दो एक्स और बी, तो बराबर किसके होगा, एक्स अनुपात बी के। बात क्लियर हुई। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं पीछे वाला। तो आपने लिखा ए अपान एक्स बराबर एक्स अनुपात बी। क्लियर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तिरछा गुणा कीजिए तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी आएगा। तो आपको x का मान अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, x का मान होगा आपका स्क्वायर रूट ए बी। यही आपसे मध्यानुपात का निकालने का सूत्र है। या तो आप इसको याद कर लीजिए, एक तरीका है आपको ये याद कर लीजिए। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आएगा, मगर आप अगर कंसेप्ट को समझे रहेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछिए आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ए और बी का अगर आप मध्यानुपात बताइए तो आपको क्या करना है, आपने फार्मूला क्या लिखा, x बराबर आपने क्या निकाला स्क्वायर रूट ए बी। अगर आप इस पे रख देंगे तो आपका मध्यानुपात आ जाएगा। मतलब आप ए और बी का गुणा करके उसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो आपका मध्यानुपात निकल जाएगा क्वेश्चन का। बात क्लियर। तो ये था आपका पहली प्रॉपर्टीज़ समानुपात की, मध्यानुपात। तो हम चलते अपने दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर। बात क्लियर। मध्यानुपात समझ में आया, तो हम चलते अपने दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर। तो देखिए समानुपात की दूसरी प्रॉपर्टी है आपका थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीय अनुपात। आपको पूछेगा एग्जाम में, अगर आपको दे दी जाए ए और बी का, अगर आप बताइए, जैसे मैं आपको दे दूँ ए बी का आप तृतीय अनुपात बताइए, तो आप क्या कहेंगे, ए बी मतलब हमको तीसरा पद याद करना है। तो अगर हम तीसरा पद x मान लें, बात ले रही, अगर हम तीसरा पद x मान लें, इसी x का मान आपको बताना है, मतलब तृतीय अनुपात, यही आपका तृतीय अनुपात है। और पिछले आपका x जो था आपका मध्यानुपात था, बीच वाली संख्या थी। इसमें आपको कंसेप्ट है आपका, इसमें आपको तृतीय अनुपात निकालना है, मतलब तीसरा वाला पद। तो अगर आप कहेंगे अगर ये हमारा समानुपात में है, तो मैंने आपको क्या बताया था कंसेप्ट, कि आपका पहले दो पद का रेशियो मतलब a बाई बी बराबर होगा बाद के दो पदों के रेशियो की, मतलब b बाई एक्स की। बात समझ में आई। तो अगर मैं आपसे कहूँ x का मान बताइए हमें, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x बराबर होगा आपका बी स्क्वायर बाई ए। तो ये हो गया आपका तृतीय अनुपात निकालने का सूत्र। तो अगर आप सूत्र याद कर लेते तो आपको थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मगर आप कंसेप्ट अगर समझे रहेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कभी भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि ए और बी का तृतीय अनुपात बताइए, तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, आप इसका स्क्वायर करके ए से भाग दे देंगे, बी स्क्वायर बाई ए, तो आपका तृतीय अनुपात निकल जाएगा। बात समझ में आई। तो ये था हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। अब हम आते हैं अपने अगले प्रॉपर्टीज़ पर। अब देखिए समानुपात की अगर अगली प्रॉपर्टीज़ आपकी है चतुर्थानुपात मतलब फोर्थ रेशियो। मतलब अगर आपको दे दी जाए ए बी सी, अगर आपको दे दी जाएगा, आपसे पूछेगा इसका ए बी सी का चतुर्थानुपात बताइए। तो अगर हम चतुर्थानुपात, अगर हम चौथा पद मतलब क्या, चतुर्थानुपात मतलब क्या, चौथा पद याद करना आपको। तो अगर हम चौथा पद x मान लें तो इसी x का मान आपसे पूछेगा, x मतलब चतुर्थानुपात, ये आपका चौथा पद है। तो मैंने आपको बताया अगर ये समानुपात में है, आप समानुपात ही तो पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था,
पहले दो पद का रेशियो मतलब a बाई बी बराबर होगा किसके, बाद के दो पद के रेशियो मतलब c बाई एक्स के। बात समझ में आई। तो देखिए यहाँ से आपका x का मान क्या निकलेगा, यहाँ से आपका x का मान निकलेगा बी सी बाई ए। तो ये आपका चतुर्थानुपात निकालने का फॉर्मूला है। बात ले रही। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसका चतुर्थानुपात बताइए ए बी सी का, तो आप क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, b और c का आपस में गुणा करके आप a से डिवाइड कर देंगे, तो आपको चतुर्थानुपात उस क्वेश्चन का निकल जाएगा। बात समझ में आई। चलिए इस पर थोड़े क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को आप कितने आसानी सॉल्व करेंगे आप देखिएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको मैंने पहला क्वेश्चन दिया है कि 4/16 का मध्यानुपात बताइए। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व करें, या तो आप बेसिक सॉल्व करें अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, और दूसरा तरीका जो है आपका है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखा था, मध्यानुपात आपने एक्स माना था, बराबर क्या लिखा था, स्क्वायर रूट ए बी। तो ए बी मतलब क्या, ये संख्या आपकी दी गई है, तो आप 16 को 4 से गुणा करा दीजिए। 16 चौको कितना हो जाएगा 64, और 64 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका जो मध्यानुपात होगा आपका ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। बात ले रही। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन जो है 1 सेकंड 2 सेकंड अंदर आ जाएगा। बात ले रही। तो देखिए अगर हम इसको बेसिक सॉल्व करें, फॉर्मूला अगर हमको ना याद होता, मान लीजिए हमको फॉर्मूला अगर ना याद होता, तो आपसे पूछा है इसका मध्यानुपात बताइए। मध्यानुपात मतलब क्या, बीजोड़ संख्या। अगर हम बीजोड़ संख्या x मान लें, तो अगर आप देख पा रहे हैं ये हमारा अगर समानुपात में है, तो पहले दो पदों का रेशियो बाद के दो पदों का रेशियो बराबर होगा। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना निकल जाएगा, गुणा करेंगे तिरछा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, देखिए 8 तब भी आया आपका, और 8 अगर आपका इससे भी आया था फॉर्मूले से भी। तो आप दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, आपको टाइम बचाने के लिए आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 8,50 का आपको मध्यानुपात पूछा है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था एक्स बराबर होता है आपका स्क्वायर रूट ए बी। जो आपको संख्या दिया जाता है आप उसको आपस में गुणा करते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालना आता है। तो आप क्या करें, 50 8 400, और 400 का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 400 स्क्वायर रूट क्या होगा 20 होगा। तो हमारा 20 इसका आंसर होगा मध्यानुपात। क्लियर है। तो 20 हमारा ये आंसर होगा। क्लियर। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन 1 सेकंड में आ सकता है। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन जाएगा, आपको 2/3 5/6 का आपको तृतीय अनुपात पूछा है। तो या तो आप इसको फॉर्मूले सॉल्व कीजिए, या तो आपको बेसिक सॉल्व कीजिए। मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ। तो पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ फॉर्मूले से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपने फॉर्मूला क्या माना था, इसको ए माना था, इसको बी माना था। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको तृतीय अनुपात का, कि अगर आपको तृतीय अनुपात निकालना है तो आपको क्या करना है, बी स्क्वायर बाई ए करना है, मतलब बी का स्क्वायर करके आपको ए से भाग देना है। तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, 25/36 ए से भाग दे देना है, मतलब ए क्या है आपका 2/3 है, तो आप 2/3 से भाग दे दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 12, और देखिए 2 आपका ये आपका अंश में है, तो ये आपका हर में चला जाएगा। तो आपका क्या आएगा आंसर, तो आपका आंसर आएगा 25/24। तो इसका जो आपका तृतीय अनुपात होगा आपका 25/24 होगा। ये तो आपका हुआ फार्मूला से 25/24 हमारा आंसर आया। अगर मान लीजिए हमको फार्मूला ना याद होता तो हम कैसे सॉल्व करते, तो हम बेसिक लगाते। जो मैंने आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट बताया था उसको आप सॉल्व करते। क्लियर। तो हमको इसको इरेज कर देते हैं, आपको बेसिक से बताते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारी संख्या दी गई 2/3 और 5/6, और आपको तृतीय अनुपात निकालना है। हमने मान लिया तृतीय अनुपात हमारा है x, मान लिया आपने। फिर आपको कह रहा है अगर हमको इसका तृतीय अनुपात निकालना, मैंने आपको क्या बताया था कंसेप्ट, पहले दो पद का रेशियो बाद के दो पद का रेशियो बराबर होता है, मतलब 2/3 फिर इसके 5/6 बराबर होगा किसके, बाद के दो पदों के रेशियो के, मतलब 5/6 अनुपात x के। बात ले रही। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 6 आपका हर में है, ये आपका अंश में चला जाएगा, ये आपका अंश में, ये आपका हर में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12/15 हो जाएगा, बराबर ये देखिए x आपका अंश में है, ये आपका हर में चला जाएगा, एक आपका हर में है तो अंश में चला जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा 5/6x बन जाएगा। बात ले रही। अब इसी हिसाब से सॉल्व कर दीजिए, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। अब आप अगर आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, 25 और 6 चौको 24। तो देखिए आपका बेसिक से भी 24 आया 25/24,
और आपका फॉर्मूला से भी 25/24 आया था। तो ये हमारा 25/24 फाइनल आंसर है। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया, आपको दिया है 15, 27, 30 का चतुर्थानुपात याद करना है। तो मैंने आपको चतुर्थानुपात दिया, तो आप फॉर्मूले से लगाएं। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्स का मान। आपको क्या करना है, अगर आपको चतुर्थानुपात निकालना है तो आपको बी, ये आपने ए माना था, ये आपने बी माना था, ये आपने सी माना था। तो आपने क्या निकाला था, आपने अगर आपको चतुर्थानुपात निकालना है तो आपने क्या निकाला था, बी सी बाई ए। तो आप बी और सी को गुणा करके ए से भाग दे दीजिए, मतलब 27 गुणे 30/15। तो अब क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 27 दूना 54 हो जाएगा। तो यही 54 हमारा चतुर्थानुपात हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका फार्मूला से हुआ। तो अगर हमको मान लीजिए फार्मूला ना याद होता तो हम क्या करते, हम बेसिक लगाते हैं। तो देखिए बेसिक आइए हम लगाते हैं बेसिक। तो आपका दिया 15, 27, आपको दिया 30। अगर हम चौथा पद x मान लें, बात क्लियर हुई। फिर आप लगा लीजिए, अगर हम मान लीजिए मैं आपसे कहूँ ये अगर समानुपात में है तो मैंने क्या बताया था, पहले दो पदों का रेशियो बराबर अंतिम दो, मतलब बाद के दो पदों का रेशियो के, मतलब 30/x के। तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 15 का 15, 15 30, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान आएगा आपका 54। तो देखिए आपका वैसे भी 54 आया और आपका फार्मूला से भी 54 आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा एक तरीका और है, वो तरीका मैं आपको बता दूं। अच्छा देखिए जो तीसरा तरीका है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये समानुपात में है हमारे 15, 27, 30 और x, तो मैंने क्या बताया, 15 और 27 का रेशियो बराबर होगा किसके, 30 और x के रेशियो के। मैंने आपको ये बताया था। फिर आपको क्या करना, अगर आप काट दीजिए इसको, पहली वाली भिन्न को, पहली वाली रेशियो को, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 5 × 9 बना। तो इसको आप काट दीजिए, आपका काटने 5 आए, क्योंकि देखिए आपका रेशियो बराबर होना चाहिए समानुपात में। तो हम काट देते हैं इसको 6 से, 6 × 5 = 30 आया। तो अगर हमको 9 लाना है दूसरे वाले रेशियो में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको 54 ही तो करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा 9 आएगा। तो 6 9 कितना होगा, 54 ही तो होगा। तो यहाँ हमको कितना करना पड़ेगा, 54 ही तो लाना पड़ेगा। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया। आपको क्या करना था, 15 27 को मैंने काटा, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27। फिर आपको 30:x दिया था, ये रेशियो बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया समानुपात में। तो मैंने क्या किया, यहाँ 5 है तो यहाँ भी मैंने 5 लाने का प्रयास किया। तो मैंने इसको किससे काटा, 6 से काट दिया, 6 × 5 = 30। अब हमको x की वैल्यू अननोन थी, हमको पता नहीं थी। तो हमने क्या किया, अगर आपका यहाँ पे 9 है तो हमको यहाँ पे 9 लाना पड़ेगा रेशियो बराबर करने के लिए, समानुपात करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 54 ही तो रखना पड़ेगा, तभी तो आपको 6 से भाग देंगे 9 आएगा। तो आपको यहाँ से भी वैल्यू 54 मिल जाएगी। तो आप जिससे सॉल्व करना चाहें उससे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो हम आते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। हमारा कंसेप्ट एक कंसेप्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको अभी आप समझ लीजिए। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, आपको अगला कंसेप्ट समझाते हैं। उस कंसेप्ट पे अभी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे। क्लियर। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आपको जो कंसेप्ट है अगला, आपने युगांतर अनुपात सुना होगा, आपने युगांतर अनुपात सुना होगा, आपने शुरू से पढ़ते आए हैं। अगर नहीं पढ़ें तो आप अभी पढ़ लीजिए। देखिए आपका युगांतर अनुपात क्या होता है। तो देखिए अगला आपका कंसेप्ट क्या है, आपका युगांतर अनुपात, ये आपने सुना होगा, नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको। इसको इंग्लिश में कहते हैं इसको कंपोनेंट डिविडेंड रूल। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपका ए और बी का रेशियो बराबर है सी और डी के रेशियो के, तो देखिए आपका युगांतर अनुपात क्या होता है। युगांतर अनुपात आपको कहता है कि जो आपका a + b आप जोड़ दीजिए और नीचे आपको a - b कर दीजिए। मतलब इसको एक बार जोड़ दीजिए, इसको अंश में लिख दीजिए, और इसको एक बार घटा दीजिए a और b को, उसको आप हर में लिख दीजिए। बराबर होगा किसके, यही प्रक्रिया आप इसमें अपनाइए सी और डी में। सी और डी को एक बार जोड़ लीजिए, c + d लिखिए, और सी और डी को एक बार घटा दीजिए, उसको आप हर में लिखिए। तो ये जो आपका फार्मूला बनेगा, कंसेप्ट बनेगा, ये आपका युगांतर अनुपात कहलाता है। इसी फार्मूले को हमको यूज करना है, इसी कंसेप्ट को हमको यूज करना है क्वेश्चन में। तो ये युगांतर अनुपात आप देख लीजिएगा, इसको आप समझ लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। आइए मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपका a/b बराबर है c/d के, तो आपका जो रेशियो होगा a + b, a - b का जो रेशियो होगा आपका c + d और c - d का रेशियो बराबर होगा। क्लियर। आइए उस पर क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि x अनुपात y बराबर आपको मैंने दिया, x अनुपात y बराबर मैंने आपको दिया 3/2। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया और मैंने आपसे पूछ लिया
कि आप बता दीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका मान आप बता दीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको केवल आप x का मान 3 रख दीजिए क्योंकि आप रेशियो निकालना है आपको, और y का मान 2 रख दीजिए इसमें, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा। मगर मैं आपको समान युगांतर अनुपात पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको आपको युगांतर अनुपात बताऊँगा। तो अगर आप x का मान 3 रख देंगे और y का मान 2 रख देंगे तब भी आपका आ जाएगा। तो अभी मैं आपको इस समय युगांतर अनुपात पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका युगांतर अनुपात से बताऊँगा। क्लियर? तो मैं क्या करूँगा कि अगर आपका x बटे वाई बराबर 3/2 दिया है तो आप क्या करिए, पहले आप इसका क्यूब कर दीजिए। आप क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो x³ बटे वाई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। 3 3 का 27 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपने क्यूब किया। अब देखिए आपका क्यूब करने पे इतना आया, तो अब आप क्या करें, अब आप कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगा दीजिए, युगांतर अनुपात लगा दीजिए। आपको कि मैंने क्या बताया था, आपको एक बार जोड़ना था, आपको अंश में लिखना था, तो x³ प्लस वाई क्यूब, फिर बटे में क्या करना था, आपको x में से घटाना था, x³ माइनस वाई क्यूब कर दीजिए। यही प्रक्रिया आपको इसमें अपनानी। 27 8 जोड़ दीजिए, 35 हो जाएगा, अंश में लिखिए, और 27 में से 8 घटा दीजिए, आपको हर में लिखिए। तो 27 में से 8 घटाएंगे तो आपका 19 आएगा। तो 35 बटे 19 जो होगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये हमारा युगांतर अनुपात था। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। तो इसको अगर आप x का मान 3 और y का मान 2 रख दें तो ये इससे भी आ जाएगा आपका। तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया कि इसको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। क्लियर ही बात? चलिए इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस पर। तो आपको देखिए युगांतर अनुपात का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा है। आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अगर आपको x का मान निकालना है तो देखिए आपको इसको सॉल्व करने का 2 तरीका आपके पास। या तो आप ऑप्शन से पुट करके देख लीजिए कि हमारा 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप x पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर आपको x पुट करने पर हमको 2 मिल जाता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम पुट करते हैं, अगर हम 4 पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, अगर आप 4 पुट करेंगे तो देखिए 4 2 6 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो देखिए स्क्वायर रूट 6 तो आप निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी संख्या जो देखिए आ रही है एक पूर्ण संख्या आ रही है, मतलब एक दशमलव नहीं आ रही है। तो आप 4 रख ही नहीं सकते हैं। क्लियर? क्योंकि देखिए 4 में 4 जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 4 8 हो जाएगा, तो 8 का मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब दशमलव आएगा। तो आप 4 मत रखिए, तो आप क्या रखिए, आप दूसरा ऑप्शन ट्राई कीजिए। तो अगर हम आपको कहें, अगर मैं आपसे दूसरा ऑप्शन रखूँ 5, तो आप अगर रखेंगे 5 इस क्वेश्चन में तो 5 4 9 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस फिर जो आप 5 यहाँ रखेंगे तो 5 में 4 घट जाएगा, 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 बटे, ये प्रक्रिया आप हर में अपनाइए। तो 5 4 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या 3, ये प्रक्रिया इसमें अपनाइए। माइनस दिया गया आपको, 5 में 4 गए, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो मतलब क्या है 3 1 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4। तो देखिए 2 आपका सेटिस्फाई कर गया। तो हमको क्या मिला, अगर हम x का मान 5 रखते हैं, क्या रखते हैं 5 रखते हैं, तो हमको वैल्यू 2 मिल रही है, इसका मतलब 5 ही हमारा आंसर होगा। बात क्लियर हुई? तो एक तो तरीका है कि आपका ये था सॉल्व करने का क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा मान लीजिए ये आपका स्ट्राइक नहीं किया एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए आप अपनाएंगे युगांतर अनुपात। आइए मैं आपको युगांतर अनुपात समझाता हूँ। तो आप इसमें लगा लीजिए युगांतर अनुपात, मतलब आपको क्या करना था, आपको मैंने क्या बताया युगांतर अनुपात में, आपको इसको एक बार जोड़ देना है, उसको अंश में लिखना है, फिर उसको एक बार घटा देना है, उसको अंश हर में लिखना है। तो आप इसको एक बार जोड़िए, तो जो आप इन दोनों को जोड़ेंगे अंश और हर को, तो आपको क्या आएगा, आपका ये कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा 2 स्क्वायर रूट x प्लस 4 बचेगा। आप कहेंगे हाँ, फिर बटे में क्या लिखेंगे, आप इसको घटाएंगे, तो जो आप इसको घटाएंगे अंश और हर को, तो आपका ये और ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 2 स्क्वायर रूट x माइनस 4 बचेगा। ये आप करिएगा तो आपका आएगा इतना। क्लियर? बराबर। अब यही प्रक्रिया आपको दाएं पक्ष में करनी है। 2 1 को जोड़ दीजिए, उसको आप अंश में लिखिए 3, फिर 2 1 को घटा दीजिए, उसको आप हर में लिखिए 1 हो जाएगा। 2 से 2 कटा। अभी भी आपका क्वेश्चन सरल नहीं हुआ है, आपका बचा है स्क्वायर रूट x प्लस 4 बटे स्क्वायर रूट x माइनस 4 बराबर 3 बटे 1 बचा है। अब देखिए आप स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? तो आप स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो आप जब वर्ग करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा कितना, x प्लस 4 बचेगा बटे x माइनस 4 बचेगा, बराबर 9:1 हो जाएगा, क्योंकि आपने स्क्वायर किया दोनों पक्षों का।
अब देखिए अभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप फिर से युगांतर अनुपात लगा दीजिए। तो आप जब जोड़ेंगे युगांतर अनुपात फिर से लगाएंगे तो आपको क्या आएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 4 और 4 कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा 2x बचेगा अंश में बटे, फिर आप जब इन दोनों को घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा, x कट जाएगा तो आपका बचेगा 8। बात समझ में आई, बराबर। फिर 9 1 10 जोड़ दीजिए, ये आप अंश में लिखिए, फिर घटा दीजिए 9 1 8। तो अगर आपको x का मान निकालना है तो देखिए आप हर में 8 है, हर में 8 है, कट गया, तो आपका x का मान कितना आया, 2 पंचे 10, तो आपका x का मान कितना आया 5 आया। तो देखिए इससे भी आपका आंसर 5 आया है, और देखिए आपने वैल्यू भी पुट किया तब भी आपका 5 आया था। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि युगांतर अनुपात आपको कैसे अप्लाई करना है। क्लियर हुई बात। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन पे, प्रोपोर्शन पे जो और कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर पढ़ते हैं। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया, आपको x+7, 2x+4, 4 और 3 आपको कह रहा है ये समानुपात में है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था क्या, अगर आपको ये समानुपात में दिख जाए तो आपको क्या करना है, पहले दो पदों का रेशियो बराबर होगा किसके, बाद के दो पदों के रेशियो के। तो x+7 बटे होगा बराबर बाद के दो पदों के रेशियो के, मतलब 4 और 3 के रेशियो बराबर होगा, तो 4/3 कर दीजिए। अब देखिए या तो आप तिरछा गुणा करके x का मान निकाल लीजिए, तो आप निकाल लीजिए इसी से। तो आप जब 3 से गुणा करेंगे इसमें x+7 में कितना हो जाएगा, 3x+21 बराबर, जब 4 से आप गुणा करेंगे 2x+4 में कितना हो जाएगा, 8x+16 ये हो जाएगा। अब 3x को इधर भेज दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा बराबर, 16 को इधर भेज दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 5, तो आपका x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आपका आएगा 1। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपका x का मान आया 1, तो ये 1 आपका आंसर हो गया। बात क्लियर हुई। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका ये समानुपात में है तो आपको क्या बताया था मैंने आपको, आपके पहले दो पदों का रेशियो ये मैंने लिखा, बाद के दो पदों के रेशियो के बराबर हो, तो मैंने 4/3 लिखा, और मैंने तिरछा गुणा करा दीजिए, और इससे गुणा कराया मैंने आपको x का मान निकाला 1, तो आपको x ही पूछा था, तो आपका x का मान आ गया 1, तो आपका एक जो है बिल्कुल भी करेक्ट है। क्लियर। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया गया 2, 30, 30, 35 प्रत्येक में क्या जोड़ें ताकि स्वरूप संख्या समानुपात में हो जाए। तो देखिए आपकी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आपकी जो संख्या दी गई है चारों, 2, 3, 30, 35, ये भी आपका समानुपात में नहीं है। ये समानुपात में कब होगी, जो आप इसमें प्रत्येक में x जोड़ेंगे तो आपका समानुपात में होगी। मतलब हम क्या जोड़ें ताकि संख्या आपकी समानुपात में हो जाए। तो अगर हम मान लें कि हम प्रत्येक में x जोड़ते हैं तो हम मान लीजिए हम संख्या हमारी समानुपात हो जाएगी। हमने क्या माना, प्रत्येक में हमने x जोड़ा तो हमारी संख्या समानुपात में हो जाएगी। मतलब अगर हम 2 में x जोड़ेंगे और हम 3 में x जोड़ेंगे और 30 में x जोड़ेंगे और 35 में x जोड़ेंगे, जो हमारा x का मान आएगा तब हमारा ये समानुपात में होगा। मतलब इन दो पदों का रेशियो बराबर होगा इन दो पदों के रेशियो के, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो आपको x का मान पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका 2 तरीका है। एक तो आप इसको उससे सॉल्व करिए, ऑप्शन से सेटिस्फाई कराइए। तो देखिए ऑप्शन आपको क्या क्या दिया गया था, ये मैं आपको लिख देता हूँ। आपको ऑप्शन दिया गया था 7, 5, 4 और 2 दिया गया था, आपको ये ऑप्शन दिया गया था। तो या तो आप ऑप्शन में रखिए, तो या अगर आपको ऑप्शन सॉल्व करना है तो या आप रखिए, आप 7 को आप x का मान 7 रखिए, तो देखिए कि हमारा ये समानुपात में बन रहा है कि नहीं। तो अगर आप 7 रखेंगे इसमें x का मान, तो यहाँ आपका 9 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपका पहला रेशियो है 9:10 का। फिर अगर आप यही काम करेंगे दूसरे रेशियो में, तो इसमें रखेंगे आप 37 आएगा और इसमें रखेंगे आप क्या आपका 42 आएगा। तो देखिए आपका बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहेंगे यहाँ आपका 9:10 आ रहा है और यहाँ आपका 37:42 आ रहा है, तो आपका 7 ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप 7 को छोड़ दीजिए, आप दूसरा ट्राई करिए। अब आप 5 को रखिए, देखिए 5 को आप रखेंगे तो यहाँ आपका 7 आएगा, फिर अनुपाते यहाँ रखेंगे आपका 8 आएगा, बराबर होगा। यहाँ आप रखेंगे तो यहाँ 35 आएगा और यहाँ आपका रखेंगे 40। तो देखिए अब अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर हम 5 रखते हैं तो वहाँ देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ 7:8 बन रहा है, तो यहाँ भी तो हमारा 7:8 बन रहा है। 5 7 35, 5 8 40। तो x का मान जो होगा आपका वो 5 होगा। तो 5 हमारा
बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हम क्या जोड़ें ताकि स्वरूप संख्या समानुपात में हो जाए। मतलब हम x में, मतलब संख्या में हम क्या जोड़ें, मतलब x आपने माना था तो x बराबर आपने क्या निकाला, 5 निकाला, मतलब हम 5 जोड़ देंगे प्रत्येक में, 2 में, 3 में, 30 में, 35 में, तो हमारी संख्या जो है देखिए समानुपात में हो जाएगी, मतलब बराबर हो जाएगी, समानुपात में। क्लियर। तो ये तो आपका था ऑप्शन से। तो अब देखिए इसका ट्रिक, मैं आपको इसका ऑप्शन से ही बताया मैंने आपको। अब देखिए इसका ट्रिक, अब देखिए इसको निकालने का जो ट्रिक है आपका, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो भाई साहब रुला देता है, ये सब आता नहीं जल्दी। तो देखिए इसका जो सबसे सरल तरीका मैं आपको वो बताऊँगा। तो आपको अगर प्रत्येक में क्या जोड़ें ताकि स्वरूप संख्या समानुपात में हो जाए, तो आपने x माना, तो इसी x का मान आपको निकालना। तो देखिए इसी x का मान निकालने का तरीका आपका क्या है, ट्रिक क्या है आपको देखिए। तो पहले आप इसको तमीज़ से लिख लीजिए, 2, 3, 30, 35 को इसको आप तमीज़ से लिख लीजिए। 2, 3, 30 और 35 को आपने लिखा तमीज़ से। क्लियर, ये आपका 30 है। तो आपका देखिए ट्रिक क्या है, आप देखिए 2, 3 का डिफरेंस लीजिए, 1 आया। 30 और 35 का डिफरेंस ले लीजिए, आपका 5 आया। बात ले रही। अब फिर क्या करना है आपको, 5 और 1 का डिफरेंस लेना है। मतलब 5 और 1 का डिफरेंस क्या होता है, 4 होता है। बात ले रही। फिर आपको क्या करना है, आपको इस 5 को पहले वाले पद से गुणा करना है और 1 को तीसरे वाले पद से गुणा करना है। तो इसी का डिफरेंस लेना है। मतलब 5 को 2 से गुणा करा के, 1 को 30 से गुणा करा के आपको इन दोनों को घटा देना है। एक को 30 से गुणा करेंगे 30 आएगा, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका 10 आएगा। तो 30 में 10 का कितना, 20 आया। तो इसी 20 को आप 4 के बराबर रख दीजिए। 4 का मान 20, तो 1 का मान कितना होगा, 5 होगा। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका x का मान होगा। बात क्लियर हुई। तो इसको आप समझ लीजिएगा आपको क्या करना है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। आपको क्या करना है, 2, 3, 30, 35 को पहले आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। फिर आप 2, 3 का डिफरेंस लीजिए, 1 आया आपका। फिर 30, 35 का डिफरेंस लीजिए, 5 आया। फिर 5 और 1 का डिफरेंस लीजिए, 4 आया। फिर आपको क्या करना है, आपको करना है कि 5 को पहले वाले पद से गुणा कराना है 2 से, फिर 1 को तीसरे वाले पद से गुणा कराना है। फिर आपने 30 से कराया, 1 को 30 से कराया तो 30 आया आपका। फिर 5 को 2 से कराया तो आपका 10 आया। मैंने अब क्या होता है, इसको डिफरेंस ले लेना है, 20 आएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, 20 किसके बराबर रखना है, 4 के बराबर रखना है। तो अभी आप 4 के 20 के बराबर रखेंगे तो 1 का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो जो आपका 1 का मान आएगा वही आपका x की वैल्यू होगा। तो आपका x का मान क्या आया, 5 आया। तो इस तरीक़ों को आप ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये तरीका आपका उस समय काम आएगा। तो आपका x की वैल्यू क्या आई, 5 आई। तो हमारा 5 बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए इसी टाइप पे एक क्वेश्चन में और करते हैं। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपको दिए गए 103, 135, 110, 144 4 संख्या आपको दिए में x जोड़ें तो संख्या आपकी समानुपात में हो जाती है प्रत्येक में। क्लियर। तो आपसे पूछा है x + 2/3x + 5 का मान आपसे पूछा है। तो देखिए इसमें आपको, अब आप देखिए इसको x का मान जो है आपको ये पूछा है x + 2/3x + 5, तो इसका आपको ऑप्शन दिया होगा। तो आपको x की वैल्यू आप सेटिस्फाई तो करा नहीं सकते हैं। तो देखिए आपको पहला तरीका तो अपना नहीं सकते हैं वैल्यू पुटिंग करके। आपको मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था x का मान निकालने का, वही तरीका अपनाइए। उससे आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सेकंडों में आ जाएगा। क्लियर। तो आप पहले क्या करिए, अगर आपको x निकालना, मतलब अगर आपको प्रत्येक में क्या जोड़ें, मतलब x जोड़ें, अगर आपको x का मान निकालना है इस, तो मैंने आपको सबसे सरल तरीका क्या बताया था, पहले आप इसको तमीज़ में लिख लीजिए। 130, 135, 110 और 144, इसको आप सही रूप में लिख लीजिए। फिर मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको x का मान निकालना है कि हम क्या जोड़ें प्रत्येक में, तो आप क्या करिए, 103 और 35 का डिफरेंस लीजिए, 32 आया। 110 और 144 का डिफरेंस लीजिए, 34 आया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 32 और 34 डिफरेंस लेना है, कितना आया, 2 आया। अब इस 2 को ऐसे रहने दीजिए, कितना आया आपको, 2 आया। फिर आपको क्या करना है, आपको इस 34 को पहले पद से गुणा करना है और इस 32 को तीसरे पद से गुणा करना है, घटा देना है। जो घटाने पर आपका आएगा उसको आपको 2 के बराबर रख देना है। तो आप जब 34 को 103 से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो जब आप 34 को 103 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3502, और जब आप 32 को 110 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3520। बात क्लियर हुई।
अब मैंने क्या होता है तो इसी को आपको घटाना है, घटाएंगे तो आपको 18 आएगा। तो मैंने क्या होता है जो आप घटाएंगे उसको आप 2 के बराबर रख देंगे, तो 2 का मान कितना है 18 है। तो 1 का मान आया, उससे पूछा है 1 का मान आप निकालिए, तो 1 का मान कितना आएगा 9 आएगा। तो मैंने आपको बताया था जो आपका 1 का मान होगा 9 आया है तो वही आपको x की वैल्यू देगा, तो यही आपका x का मान होगा। क्लियर, मतलब आप प्रत्येक में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो आपकी जो संख्याएं होंगी वो आपकी समानुपात में होंगी। क्लियर, मगर आपसे ये नहीं पूछा है, ये तो आपका x का मान हुआ 9, मगर आपसे पूछा है क्वेश्चन में तो आप x+2/3s+5, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बढ़ा दिया है। तो आपको क्या करना है, आपने x का मान 9 निकाला है तो आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 9 2 11 हो जाएगा, 9 3 27 5 32। तो ये आप पूछ लीजिए, आपका आंसर आ गया 11/32 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मेन उद्देश्य आपको क्या था, आपको x का मान निकालना था। जो मैंने आपको तरीका बताया था वही तरीका आपको अपनाना है, तो इससे आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। तो मतलब आपको x की वैल्यू 9 आई तो 9 मैंने इसी में पुट कर दी, तो 9 2 11 11 आया, फिर 9 3 27 5 32 आया, तो 11/32 आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो हमारा 11/32 आंसर बिल्कुल भी करेक्ट है। क्लियर, तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं प्रोपोर्शन में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ रेशियो में। तो तब तक के लिए इतना ही। और मैंने आपको समानुपात के जितने भी कंसेप्ट थे और जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम से जुड़े जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोपोर्शन में, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। और अभी के लिए हम इतना रखते हैं और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो सवाल आपको नहीं समझ में आया उसको आप वीडियो को पॉज करके आप पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। क्लियर, तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जो करिएगा। तो अभी के लिए हम इतना ही, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच।